हेलो दोस्तों, एग्जामशिप में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम क्रॉनिकल मैगजीन के अगस्त महीने की करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे वीडियो हम लगातार लाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पार्ट 2 है। इससे पहले वीडियो में हमने आर्थिकी तक कवर कर लिया है। इस वीडियो में उसका आगे से कंटिन्यू करेंगे, जिसमें पहला है अमेरिका यूनेस्को में पुनः शामिल। अमेरिका जो है यह यूनेस्को में पुनः शामिल हो गया है। यूनेस्को की स्थापना 1995 में हुई थी और इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट है पेटेरी ओरपो। पेटेरी ओरपो फिनलैंड के प्रधानमंत्री चुने गए। ब्रिटेन की डीसीटीएस स्कीम। ब्रिटेन ने सामान्यीकृत तरजीही योजनाएं, जिसे जीएसपी कहते हैं, इसकी जगह पे नई व्यवस्था डीसीटीएस यानी डेवलपिंग कंट्रीज ट्रेडिंग सिस्टम, इसको जो है अपनाया है। यह योजना व्यापारिक नियमों को सरल बनाती है और विकासशील देशों से ब्रिटेन में प्रवेश करने वाले उत्पादों पर शुल्कों में कटौती करती है। अगला है विश्व के गुप्तचर प्रमुखों की गुप्त बैठक। विश्व की प्रमुख खुफिया एजेंसियों के लगभग 2 दर्जन वरिष्ठ अधिकारियों ने सिंगापुर में एक गुप्त बैठक आयोजित की। संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम ने इथियोपिया को खाद्य सहायता रोकी, क्योंकि यह सहायता अफ्रीकी देश में जरूरतमंद लोगों तक नहीं पहुंच पा रही थी। संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम की स्थापना 1961 में हुई थी और इसका मुख्यालय जो है वह रोम में स्थित है। विश्व की सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग। इस सुरंग का नाम JF-22 है, जिसे चीन द्वारा निर्मित किया गया है। यह प्रति सेकंड 10 किलोमीटर तक की उच्च वायु प्रवाह गति उत्पन्न कर सकती है। देश का पहला अंतरराष्ट्रीय क्रूज जहाज लॉन्च। भारत में चेन्नई से श्रीलंका के लिए देश का पहला अंतरराष्ट्रीय क्रूज जहाज लॉन्च किया गया। 5 नए देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य। अल्जीरिया, गुयाना, कोरिया गणराज्य, सियरा लियोन और स्लोवेनिया को 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया है। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक। यह बैठक अफ्रीका के केप टाउन में आयोजित की गई। ब्रिक्स की औपचारिक स्थापना 2006 में हुई थी और इसका पहला सम्मेलन 2009 में तथा दक्षिण अफ्रीका जो है इसमें 2010 में शामिल हुआ था। नेक्स्ट है संयुक्त समुद्री सेवा से यूएई हटा। संयुक्त समुद्री सेना अमेरिका के नेतृत्व वाली 34 राष्ट्रीय टास्क फोर्स है, जिसका मुख्यालय बहरीन में अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर है, जिससे जो है यूएई अलग हो गया है। नेक्स्ट है विश्व संरक्षण कांग्रेस। यूएई को विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी प्रदान की गई। यूएई IUCN की 2025 में विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी करेगा। नेक्स्ट है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। साइलेंस अननोन कॉलर्स, इसे व्हाट्सएप द्वारा लॉन्च किया गया। इसकी मदद से स्कैम और अज्ञात लोगों के कॉल को कंट्रोल किया जा सकेगा। नेक्स्ट है फेस ऑथेंटिकेशन फीचर वाला पीएम किसान मोबाइल ऐप। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत फेस ऑथेंटिकेशन फीचर वाला पीएम किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। अगला है एकीकृत स्टिमुलेटर कॉम्प्लेक्स ध्रुव। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा कोच्चि में इसका उद्घाटन किया गया। ध्रुव का उद्घाटन भारतीय नौसेना कर्मियों के व्यवहारिक प्रशिक्षण को बढ़ाने के लिए किया गया है। दुग्ध संकलन साथी मोबाइल ऐप। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे द्वारा मसूरी उत्तराखंड में इस ऐप का अनावरण किया गया। इसका उद्देश्य दूध की गुणवत्ता को बढ़ाना तथा हितधारकों के बीच पारदर्शिता को बढ़ाना है। भारतीय नौसेना का चौथा युद्धपोत संशोधक लॉन्च। सर्व वेसल लार्ज यानी SVL संशोधक चेन्नई के कटुपल्ली में लॉन्च किया गया। भारतीय नौसेना ने वरुणास्त्र टॉर्पीडो का पहला युद्धक परीक्षण किया। स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित भारी वजन वाले टॉर्पीडो वरुणास्त्र का भारतीय नौसेना द्वारा समुद्र के नीचे लक्ष्य के खिलाफ सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। वरुणास्त्र को DRDO की नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लेबोरेटरी यानी NSTL ने बनाया है। अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण। अग्नि प्राइम का DRDO द्वारा उड़ीसा तट के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया गया। अग्नि प्राइम का वजन जो है यह 11,000 किलोग्राम है। यह मिसाइल 2,000 किलोमीटर की दूरी तक किसी भी लक्ष्य को मार गिराने की क्षमता रखती है। नेक्स्ट है जोहा चावल। हाल ही में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में उन्नत अध्ययन संस्थान के शोधकर्ताओं ने जोहा चावल के न्यूट्रास्यूटिकल गुणों की खोज की है। जोहा चावल में ओमेगा 6 और ओमेगा 3 एसिड का पता लगाया गया। जोहा चावल
छोटे दाने वाली शीतकालीन धान है। यह असम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में उगाया जाता है। नेक्स्ट है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। गहरे समुद्र में समुद्री जीवों की सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र संधि। खुले समुद्र में समुद्री जीवन की रक्षा के लिए यह पहली संधि है। जलवायु परिवर्तन से विक्टोरिया बेसिन झील को खतरा। विक्टोरिया झील की सीमा जो है यह तंजानिया, युगांडा और केन्या से लगती है। कॉफियू राष्ट्रीय उद्यान। कॉफियू राष्ट्रीय उद्यान में शेर और तेंदुओं की आबादी में वृद्धि देखी गई। कॉफियू नेशनल पार्क यह जाम्बिया में स्थित है। नेक्स्ट है अमचांग वन्यजीव अभ्यारण्य। सेना ने अमचांग वन्यजीव अभ्यारण्य में मानव हाथी संघर्ष को रोकने के लिए इकोसिस्टम तैयार किया है। अमचांग वन्यजीव अभ्यारण्य जो है यह असम में स्थित है। भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सहयोग ढांचा। नीति आयोग और संयुक्त राष्ट्र ने भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सहयोग ढांचा 2023 से 2027 पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करना है। अगला है रिपोर्ट एवं सूचकांक। वैश्विक लैंगिक रिपोर्ट 2023, इसे विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया गया। भारत 146 देशों में 127वें स्थान पर है। 2022 में यह 135वें स्थान पर था। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2023, इस सूची में बेंगलुरु 20वें और दिल्ली जो है यह 24वें स्थान पर स्थित है और सिलिकॉन वैली प्रथम स्थान पर स्थित है। टाइम मैगजीन की 100 प्रभावशाली कंपनियों की लिस्ट। इस लिस्ट में नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई और मीशो जो शॉपिंग ऐप है ये दोनों शामिल हैं। अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, इसे श्रम मंत्रालय द्वारा जारी किया गया और इसका आधार वर्ष है 1986-87। इसके अंतर्गत कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 6 अंकों की वृद्धि हुई है और यह 1186 पहुंच गया है। ग्रामीण श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 5 अंकों की वृद्धि हुई और यह 1197 अंक पर पहुंच गया। वैश्विक दासता सूचकांक 2023, इसे वाकफ्री फाउंडेशन द्वारा जारी किया गया। रिपोर्ट के अनुसार अनुमानित 50 मिलियन लोग वर्ष 2021 में किसी भी दिन आधुनिक दासता के शिकार थे। भारत में 11 मिलियन लोग आधुनिक गुलामी में हैं। अगला है पवन ऊर्जा क्षमता में चौथे स्थान पर भारत। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार पवन ऊर्जा क्षमता में भारत विश्व में चौथे स्थान पर पहुंच गया है। भारत में 3 राज्यों का विशेष योगदान रहा, जिसमें शामिल हैं राजस्थान, गुजरात और तमिलनाडु। राज्यों का खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023, केरल को बड़े राज्यों में, गोवा को छोटे राज्यों में और जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेशों में पुरस्कार प्राप्त हुआ। वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2023, इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी किया गया। वैश्विक स्तर पर 2021 में 296 मिलियन से अधिक लोगों द्वारा नशीली दवाओं का उपयोग करने की सूचना मिली है, जो पिछले दशक से 23% वृद्धि दर्शाता है। 2023 में शीर्ष भारतीय ब्रांड। इंटर ब्रांड द्वारा जारी रैंकिंग के अनुसार 50 सबसे अधिक मूल्यवान भारतीय ब्रांड की सूची में टीसीएस पहले स्थान पर और रिलायंस इंडस्ट्रीज दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट है योजना एवं कार्यक्रम। आईआईटी जोधपुर में पहली सोलर रूफटॉप परियोजना। एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड ने आईआईटी जोधपुर राजस्थान में अपना पहला रूफटॉप सोलर पीवी प्रोजेक्ट चालू किया। सागरमाला परियोजना के कार्यान्वयन हेतु समीक्षा बैठक। जहाज रानी मंत्रालय और विभिन्न हितधारकों के बीच संयुक्त बैठक आयोजित की गई। सागरमाला परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? 2015 में। नेक्स्ट है 8000 करोड़ रुपए की आपदा प्रबंधन योजनाओं की घोषणा। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा 8000 करोड़ रुपए की 3 प्रमुख योजनाओं की घोषणा की गई। अगला है विनिर्माण क्षेत्र के एफडीआई में 76% की वृद्धि। डीपीआईआईटी के अनुसार पीएलआई यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजनाओं के कारण विनिर्माण क्षेत्र में एफडीआई में 76% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। पीएलआई की शुरुआत 2020 में की गई थी। इस योजना के तहत सरकार उत्पादन और विनिर्माण कंपनियों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। अमेरिका के साथ भारत का जेट इंजन समझौता। अमेरिकी बहुराष्ट्रीय निगम जनरल इलेक्ट्रिक और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच यह समझौता किया गया। नेक्स्ट है एनएचडीसी द्वारा पंप स्टोरेज पावर परियोजना का निर्माण। एनएचडीसी यानी नर्मदा हाइड्रोइलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड मध्य प्रदेश के इंदिरा सागर बांध के पास 525 मेगावाट की पंप स्टोरेज परियोजना का निर्माण करेगी।
दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, बाकी बचे हुए टॉपिक्स को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।